नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह जेटीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी की क्लास को लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम भारतीय संविधान के विकास के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले कई चार्टर्ड एक्ट देखे। हमने शुरुआत किया था वहाँ 1773 से। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम अब आ गए हैं नेक्स्ट अपने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है 1858 से 1935 तक का अधिनियम। इसके बारे में हम जानेंगे 1858 में क्या हुआ था। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इतिहास की तरफ आपको लेकर चलना चाहूँगा कि जब एक जो भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने एक नीति लाई थी जिसको कहते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके तहत उन्होंने किया था कि जो भी देसी रजवाड़े हैं, जो भी राजा महाराजा हैं, उनकी अगर खुद की कोई संतान नहीं है तो उनकी मृत्यु के बाद उनका राज्य जो होगा वो सब का सब राज्य उनका ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाएगा। इसके तहत कई सारे रजवाड़े इसके विरोध में आए, कितने सारे राज्य को हड़प लिया गया। इसको हड़प नीति के नाम से भी कहा जाता है, जिसके लिए आप ज़्यादातर सुने होंगे झांसी की रानी की कहानी। ये सब झांसी, अवध, ये सारे जितने भी ये सारे बेल्ट थे, ये सब के सब क्या हुए, अंग्रेजी शासन के अधीन चले गए इनके शासकों की मृत्यु के बाद। तो जब इस तरह की व्यवस्था हुई तब देश में अचानक से अराजकता की माहौल फैल गई, तो लोग इसके विरोध में आ गए। और उधर बंगाल की तरफ अगर आप देखेंगे तो बंगाल में मंगल पांडे विरोध में आ गए थे। तो सबसे पहला विरोध उन्हीं का माना जाता है, मंगल पांडे का। और इधर बाकी देसी रजवाड़े। और ये विरोध इतना बढ़ गया कि एक क्रांति के रूप में आया जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई तो इतना ज़्यादा लोग भारी मात्रा में मारे गए, अंग्रेज भी मारे गए। और कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से कह सकते हैं हमें एक छोटी सी आज़ादी भी मिल गई थी, क्योंकि अंग्रेज भाग रहे थे और पूरा जो भी सैनिक विद्रोह जो थी वो क्या कर रही थी, कैप्चर किए जा रही थी भारत को। तो कह सकते हैं कि एक छोटी सी हमें आज़ादी मिल गई, परंतु कुछ गद्दारों की मदद की वजह से अंग्रेज फिर से क्या किए, भारत के ऊपर आक्रमण किए और सब लोगों को कैप्चर करते चले गए। इस प्रकार के जितने रक्तपात हुए, हंगामे हुए, इसको देखते हुए ब्रिटिश शासन ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया। कहा कि इतने ज्यादा अराजकता की माहौल फैल गए, इसलिए हम आपको समाप्त कर रहे हैं। और सारा का सारा शासन कहाँ अपने हाथों में ले लिया, किसने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट या क्राउन ने। क्राउन पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था, क्राउन का मतलब क्या होता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट प्लस वहाँ की महारानी, इन दोनों से मिलकर क्राउन का शासन बनता है। तो अब क्या हो गया, क्राउन का शासन आ गया। अब क्राउन के शासन आया तो बिल्कुल जो चल रहा था उसके विपरीत सब कुछ चलने लगा। नए नए कानून आए, नए नए व्यवस्थाएं बनी। उसी के तहत आता है 1858 का हमारा चार्टर एक्ट, जो कंपनी ने भेजा था, सॉरी, कंपनी को बंद करने के लिए ब्रिटेन पार्लियामेंट की तरफ से, क्राउन की तरफ से आया था। देखिए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से नियंत्रण मंडल की स्थापना द्वारा क्रमिक कंपनियों पर नियंत्रण की गई। जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वह 1853 में ही पूरी हो गई थी। मतलब कि क्या है, पिट्स इंडिया कंपनी एक्ट जो हमने पढ़ा था पिछले चार्टर एक्ट में, उसमें जो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी वो सब कुछ अब क्या हो गया, समाप्त होने की कगार पे आ गया। अब सबको चेंज किया जा रहा है। 1853 के चार्टर एक्ट में कंपनी के शासन के लिए चूंकि किसी निश्चित अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था, जाहिर सी बात है, आप पिछले एक्ट में देखे होंगे 20-20 साल के लिए क्या हो रहा था, कंपनी का टाइम पीरियड बढ़ाया जा रहा था। अब क्या हुआ, उसे कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं दिया गया, ठीक है, वो चले जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट कभी भी कंपनी को समाप्त कर सकती थी, ये एक तरह की स्थिति बन रही थी। इसलिए किसी भी समय सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन को ही जाने की संभावना बनती थी, जाहिर सी बात है बन रही थी। 1857 की क्रांति ने शासन की असंतोषजनक नीतियां उजागर कर दी, जिससे संसद की कंपनी को पदच्युत करने का बहाना मिल गया। यानी कि क्या था, असंतोषजनक वही नीतियां जो अभी मैंने आपको बताई कि काफी मात्रा में लोग मारे गए, लड़ाइयाँ हुई। जाहिर सी बात है लड़ाइयाँ होंगी तो
पैसे का भी ज़्यादा खर्च होगा। मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को एक बहाना मिल गया कि कंपनी को अब बंद किया जाए, और उन लोगों ने क्या किया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। इस अधिनियम द्वारा द्वैध प्रणाली का अंत कर दिया गया, अर्थात नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। यानी कि क्या हुआ, जैसे कि जो भी कंपनी के कानून बने आ रहे थे, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब मैंने पिछले एक्ट में आपको पढ़ाया था, उन सभी को क्या किया गया, अब समाप्त कर दिया गया। अब क्या होगा, अब नया सब कुछ आएगा। भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। अब भारत में शासन कौन करेगा, ब्रिटेन पार्लियामेंट। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर भारत के राज्य सचिव को चलाना था। यानी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट की जो प्रतिनिधि है वो कौन है, महारानी है, तत्कालीन महारानी विक्टोरिया। उनके उनका प्रतिनिधि के रूप में क्या था, भारत का राज्य सचिव। अब ये भारत का शासन चलाता था। समझने के लिए एक छोटी सी स्थिति भारत में समझ लीजिए, जैसे कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, क्या होता है, राष्ट्रपति खुद तो शासन करने नहीं आते, उनके माध्यम से प्रतिनिधि उनका कौन होता है, राज्यपाल। और स्टेट में जितने आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वही लोग मिलकर राज्य को चलाते हैं जब राष्ट्रपति शासन लग जाए। वही स्थिति थी, समझिए एक तरह से ब्रिटेन के साम्राज्य का जो प्रतिनिधित्व करते थे वो कौन थे, भारत के राज्य सचिव। अब वो शासन कौन चलाएंगे, भारत सचिव चलाएंगे। किसके आदेश पे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट और महारानी विक्टोरिया के आदेश पे, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। यानी कि जो भी भारत सचिव होंगे, इनके साथ कितने लोग होंगे, 15 सदस्य की एक टीम बनाई थी, 15 लोग होंगे, उनके साथ मिलकर ये क्या करेंगे, भारत में सरकार को चलाएंगे। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों और कार्यवाही पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य थी। पिछले तक क्या हो रहा था, गवर्नर जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, भारत सचिव। अब कोई कानून बनेगा तो उस पर मोहर कौन लगाएगा, भारत सचिव। बिना उनकी अनुमति के भारत के अंदर कोई कानून बन ही नहीं सकती। नेक्स्ट आता है दोस्तों, भारत परिषद में 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट तथा शेष सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टर को दे दिया गया था। ठीक है, तो जो 15 लोगों की टीम थी उसमें से जो 7 सदस्य थे, ठीक है, इनको कौन नियुक्त करता था, सम्राट या सम्राज्ञी, जो महाराजा या महारानी है ब्रिटेन की। उन 15 लोगों में से 7 लोगों को वो नियुक्त करके भेजते थे, और बाकी के कितने बचे, 8 ही बचे। शेष सदस्य कितने होंगे, 8 सदस्य होंगे। उनके चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को था। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य थे। मतलब ऑल इंडिया सर्विस जो भी हुआ, जो आज के डेट में चलता है, आईएएस, ठीक है, आईएफएस वगैरह, ये सब क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है। तो उनके वो सारी सेवाएं, और अर्थव्यवस्था यानी कि वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, समझिए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आज के डेट से समझने के लिए, इन सब, ये 2 ऐसे सेवाएं थे जिनके लिए भारत सचिव को भारत परिषद की राय मानने के लिए अनिवार्यता कर दी गई। ये अपने मतलब से या अपने डिसीजन से कोई फैसला इन 2 मैटर पे नहीं ले सकते थे। उसके लिए भारत परिषद की राय मानने के लिए वो बाध्य थे। बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी मर्जी के वो इन 2 चीजों पर डिसीजन नहीं ले सकते थे। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने का के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, अभी तो बाध्य किया गया है। अभी इसके बाद ये जो एक्ट पूरी तरह से लागू हो गया तो भारत का जो गवर्नर जनरल है, इनका पद को ही क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो पद बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, वायसराय। ठीक है, भारत में क्या आ जाएंगे, वायसराय, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया जाएगा। तो वही होगा, भारत सचिव के अधीन कर दिया गया। भारत राज्य सचिव के परिषद को एक निगमित निकाय घोषित कर दिया गया, जिस पर इंग्लैंड और भारत में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा
हो सकता था। यानी कि भारत सचिव की जो परिषद थी वो क्या किया गया, न्यायालय के अधीन कर दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब उनके ऊपर अगर उनके कार्यों से कुछ आपको असंतोष लग रहा है तो चाहे इंग्लैंड में या फिर भारत में क्या कर सकते थे, मुकदमा कर सकते थे। इसके बाद अब देखिए आ गया, अब गवर्नर जनरल भारत में क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा था तथा उसे वायसराय की उपाधि दे दी गई। पहले गवर्नर जनरल कंपनी का प्रतिनिधि था, अब क्या हुआ, भारत में क्राउन का प्रतिनिधि। मैंने बताया था क्राउन मतलब हमेशा क्या होगा, ब्रिटेन संसद, ब्रिटेन की जो संसद है प्लस वहां के सम्राट, ठीक है, सम्राट या सम्राज्ञी जो भी वहां पे रहे, इनसे मिलकर क्या बनता था, क्राउन। तो अब गवर्नर जनरल किसके अधीन हो गए, क्राउन के, और उनके पद को क्या किया गया, चेंज कर दिया गया, नाम बदल दिया गया, गवर्नर जनरल से क्या कर दिया गया, वायसराय। अब ये क्या कहलाएंगे, भारत के वायसराय। उसके बाद संरक्षण ताज सपरिषद राज्य सचिव तथा भारतीय अधिकारियों में बट गया। यानी कि जो भी संरक्षण का ताज था, मतलब किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए उन लोगों को, मतलब कानून को या फिर भारत में, तो वो सब क्या किया गया, सपरिषद राज्य सचिव, मतलब राज्य सचिव की जो टीम थी 15 लोगों वाली, और भारतीय अधिकारियों में बांट दिया गया कि आपको 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 क्या क्या काम करने हैं, ये सब कुछ डिफाइन कर दिया गया। अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी। पहले क्या होता था कि जब ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम होते थे, आईसीएस अधिकारी कहलाते थे उस समय, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसमें पहले तो क्या किया गया, पहले ब्रिटेन के लोग ही एग्जाम दिया करते थे, उसके बाद चेंज करके कि भारतीयों को भी मौका दिया जाने लगा। अब क्या किया गया, खुली प्रतियोगिता द्वारा एकदम टोटल ओपन कर दिया गया, बिल्कुल जो समर्थवान है वो आए, एग्जाम दे और पास करे और नौकरी करे, ठीक है। भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय घोषित कर दिया गया जिस पर इंग्लैंड और भारत का दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था। अभी जस्ट बताया था मैंने, वही चीज है कि इन पर मुकदमा दायर करने का अधिकार दे दिया गया भारत सचिव के ऊपर भी और बाकी उनकी जो परिषद थी उन पर भी, ठीक है। इंग्लैंड में या भारत में कहीं पे भी आप मुकदमा उनके खिलाफ दायर कर सकते थे। तो ये मोटा मोटी दोस्तों ये था जो चेंजेस था। अब देखिए, अब जो भारत जब चेंज हुआ तो उस समय भारत के सचिव कौन थे, ये आपका फैक्ट्स आ गया दोस्तों, चार्ल्स वुड। तो पूछा जाएगा कि 1858 की जो चार्टर्ड एक्ट आया, जो चेंजेस आया, उसमें प्रथम भारत सचिव का पद बनाया गया। तो इसमें उस समय कौन थे भारत सचिव, चार्ल्स वुड। और एक सवाल ये भी उठता है कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जो वायसराय में कन्वर्ट हुए, यानी भारत के पहले वायसराय, तो वो थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। तो प्रथम जो वायसराय थे भारत के वो कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग। और भारत सचिव उस समय कौन थे, चार्ल्स वुड। याद रहेगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार के पूछे हुए सवाल है। इन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए वुड डिस्पैच दिया, ठीक है। तो इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक मतलब एक जो भी इन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया उसका नाम क्या दिया, वुड डिस्पैच। इसके इसी प्रोग्राम के तहत उन्होंने क्या किया, भारत में शिक्षा का प्रसार किया। किसने, भारत सचिव चार्ल्स वुड ने, ठीक है। जिसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना निर्धारित कर दिया गया था। अब देखिए सेम चीज आज के डेट में भी लागू है, ठीक है। आज की गवर्नमेंट भी यही कह रही है प्राथमिक भाषा किसमें दिया जाए, मातृभाषा में बच्चों को सिखाया जाए। वही चीज चार्ल्स वुड ने उस समय भी किया था कि जो प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए वो किस भाषा में मिलनी चाहिए, उनकी अपनी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। इसलिए वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच को क्या कहते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है दोस्तों गारंटी, किसी चीज की गारंटी देना, उनको विश्वास दिलाना कि हम आपको ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ आ गया शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच को कहते हैं। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी ये पूछा जाता है किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार को। याद रखिएगा, हालांकि हम जब मौलिक अधिकार डिस्कस करेंगे उस समय भी हम इस बात पर बात करेंगे, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, गारंटी, किसी चीज की गारंटी देना, फिक्स करना। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता था, वुड डिस्पैच
जो उनका प्रोग्राम था शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। बम्बई, कोलकाता, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। अब देखिए शिक्षा का प्रसार हो रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज बनेंगी, कॉलेजेस बनेंगी। तो क्या बने, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियां थी, ठीक है, तीन ही प्रेसिडेंसियां थी। उन तीनों जगह क्या किया गया, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज बनाने जाने लगे, यानी कि शिक्षा का प्रसार प्रचार बहुत जोरों से शुरू हो गया। इस तरह की स्थिति थी आपको 1858 के चार्टर एक्ट में। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार, इसमें जो चेंजेस आए थे, क्या आए थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनके हंगामे की वजह से, उनके गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से क्या हुआ, उनका हाथों से सत्ता का स्थानांतरण कर दिया गया और सत्ता किसके पास चली गई, क्राउन के पास, यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट और महारानी के हाथों में। इसके अलावा जब चेंजेस हुए तो भारत का मेन फैक्ट क्या था, भारत के गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय कर दिया गया। जो किया गया उस समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और जो भारत के सचिव थे उनके साथ जो काम करते थे वो कौन थे, चार्ल्स वुड। और इन्होंने क्या किया, शिक्षा का प्रचार किया और जिसके तहत 3 यूनिवर्सिटियां बनाई गई, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसिया में क्या किया गया, विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। ये था आपका चार्टर एक्ट। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चार्टर एक्ट लेके आएंगे, आगे देखते हैं और आगे कौन कौन से चार्टर एक्ट है, और जल्द से जल्द हम इसे खत्म करके हम भारतीय संविधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को फिर मैं बता देता हूं दोस्तों, आप लोग जेटीसी आईएएस यूट्यूब चैनल है, इसको जाएं, इस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो आप इस पर ज़रूर कमेंट करें। और अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, नीचे आपको जिज्ञासा जेटीसी का पूरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए, इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।